मैं 3 बातें करूँगा। नंबर 1, जो मरियम नवाज़ ने अदलिया के बारे में जो तौहीन आमेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इसके इस लहजे और इस रवैये को इनके ख़िलाफ़ ज़रूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए, क्योंकि वो जिस तरह समझ रही है कि शायद ये अदलिया उसके मातहत है, जिस तरह वो बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह है, इस तरह ये जो चलाना चाहती है, तो इसलिए नंबर 1 में उसकी रवैये की मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको बैन नहीं किया गया है, इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और ख़वातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं, ये मुल्क जो है ये ताकत की ज़ोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईनी पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहाँ वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात, जो इन महंगाई की बात तो की, बरूब साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी ये जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, ये गलत फहमी है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया, इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिज़ाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कैदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे सहाफ़ी इसमें काफ़ी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करेंगे। ये आज की जो अलामती भूख हड़ताल है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो कि उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सारी सियासी जद्दोजहद की है। हम ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी, हर सूबाई असम्बली में फैलेगी। इसका मकसद यही होगा कि हम आवाम को और बैरूनी दुनिया को भी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो फस्तायत का जो जुल्म व जबर का दौर शुरू हुआ है 2 साल से, उसमें हमारे हरदल अजीज़, पाकिस्तानियों के हरदल अजीज़ लीडर इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सियासी केसेस की बुनियाद पर कैद में रखा हुआ है। उनकी रिहाई के लिए ये पूरी पार्टी, बल्कि उनकी रिहाई और उसके साथ साथ मुल्क में जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, उनकी रिहाई के लिए
ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی۔ اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے، تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ۔